उठो। वो देखो। क्या है वो? मुझे लगता है कि वो खजाने का बक्सा है। चलो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। चलो। मैंने एक देखी। पकड़ लिया। हे, वाह! अब तुम कोशिश करो। तुमसे छूट गया। तुम्हें उसे अपने पंजे से पकड़ना है सिम्बा। अब जाओ, ध्यान रखना कि उसे तकलीफ ना हो। अब मैं क्या करूं? सिर पे मारो, एक झटके में काम खत्म। ठीक है। तुम्हें एक ही बार में काम तमाम करना है सिम्बा। ठीक है, ये सब जीने के लिए है। बेचारी मछली, ये सही नहीं है। बुरा मत मानो, ये खाने का एक हिस्सा है। मैं यहाँ सांस नहीं ले पा रही। माफ करना, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। सिम्बा, हाँ? पकड़ो। चलो ठीक है, फिर कोशिश करो। हे! तुम एकदम चुपचाप खड़े रहो और जब मछली पास आए तब उसे पकड़ लेना। बच गई। काफी अच्छा था, फिर कोशिश करो। हाँ? ये! मुझे मिल मारो उसे। गई। ये! हाँ? ये अच्छा नहीं है। तुमने ठीक नहीं किया। हाँ? तुमने मेरे दोनों दोस्तों को मार दिया। हाँ? अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें मेरी जिंदगी की कहानी बताऊंगी। तुम बहुत सीखोगे। अच्छा। सिम्बा, जल्दी करो, यहाँ बहुत सारी है। हाँ? हे! तुमने मुझे फंसाया है। ये तुम्हें चौकन्ना रखने के लिए एक सबक था। जब जिंदा रहने की बात आती है तो कुछ भी चलता है। तुम्हें नहीं लगता? मैं तुम्हें नहीं खाता, मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। पक्का? माफ करना, पर आज जाकर मुझे अपने सारे दोस्तों को चेतावनी देनी है कि तुमसे और तुम्हारे भालू दोस्त से दूर रहे। आज तुम और किसी को नहीं पकड़ पाओगे। सिम्बा, तुम आ रहे हो या नहीं? आता हूँ। जल्दी मोटू, हम उसे खो देंगे। देखो हम कितने खुशनसीब हैं। हाँ? तुम ठीक कह रहे हो। खजाना बचाने के लिए हमें किसी को साथ लाना होगा, उसको ये बिना बताए कि इसमें क्या है। क्या वो चली गई? नहीं, पर उन्हें समझ आ गया है। अब वो हमारे पास नहीं आएंगी। हे, मछलियाँ भी दूसरे जानवर खाती है ना, जैसे हम उन्हें खाते हैं। उन्होंने मुझे काटा। बालू, मेरे क्या पैर में बात कुछ है? है। हाँ? आओ। अरे बचाओ, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख रहा है। हाँ?
ये सिर्फ एक छोटा लाल केकड़ा है जिसने तुम्हारे पैर को काट लिया। मैं उसे हटा देता हूँ। जरा ध्यान से समझे। शायद मछलियों ने तुम्हें डराने के लिए भेजा है। जरा रुको बलू, लुडविग एलेक्स और ऑगस्टीन को लेने गया है, पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इससे पिराना का कुछ लेना देना नहीं है। ये अभी भी दुख रहा है। मुझे याद है कि मेरे पुराने मालिक को भी केकड़े ने काटा था। देखो देखो, उन्होंने कुछ मछलियाँ पकड़ी हैं। हाँ, वो बहुत स्वादिष्ट लग रही हैं। बल्लू को बांटने में कोई दिक्कत नहीं हाँ, होगी। चलो। कितनी खुशबू ताज़ी आ रही है। है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं चलो होता। इसे उठाते हैं, तुम पूंछ से उठाओ। हाँ, ठीक है। बचाओ। हम इसे खींचने की कोशिश करते हैं। तुम मदद करो। ये तो मधुमक्खी के काटने से भी बहुत बुरा है। तुम ज्यादा नहीं कर रहे? चिंता मत करो बलू, इसकी 1-2 बूंद से ये तुम्हें छोड़ देगा। 1 2 3। ये काम कर गया। कितना आसान था। बलू, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए जब तुम नींद में होते हो। तुम इसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ कौन रहता है और वो कैसा है। हाँ, जैसे मेरी पकड़ी हुई मछली अपनी जिंदगी की कहानी बताने वाली थी। हे, हमारी मछली! एक मछली गायब है। लगता है कोई उसे ले गया है। ऐसा कैसे? देखो। ठीक हो? कितनी अच्छी है। अभी पेट नहीं भरा। मुझे उम्मीद है कि ये चूहे सब खाना ना खा जाएं। मुझे पता नहीं था कि चूहों का पेट इतना बड़ा होता है। देखो सिम्बा, मुझे कुछ निशान मिले। हाँ, और ये तो जाने पहचाने लगते हैं। किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है मेरा खाना चुराने की? हाँ? तुमने हमारी मछली क्यों ली? बताओ। भूखे थे। क्या तुम्हें कभी भूख नहीं लगी? बेशक मैं भी भूखा हूँ, पर मैं कभी किसी और का खाना नहीं चुराता। बलू और सिम्बा ने वो मछली पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की थी। तुम्हें कोई हक नहीं उसे खाने का। अब तुम वहाँ जाओ और बल्लू से माफी मांगो, समझे? अरे नहीं। जाओ। कुछ जानवर कितने अजीब होते हैं। हाँ? चलो थोड़ा जगते हैं, फिर दूसरों को भी बताएंगे। ठीक है। हे, वहाँ कुछ तैर रहा है। हाँ, मुझे देखने दो। वो बहुत तेजी से इधर आ रहा है। क्या है वो? क्या ये तुम में से किसी का है? ओहो, जरा मुझे देखने दो। बहुत भारी है।
चलो देखें। कीटनाशक? ओ नहीं, ये टोकरी जहर से भरी है। इसमें खोपड़ी और हड्डियों का निशान है। हैरानी है ये यहाँ कैसे आई। मुझे पता है इंसान इस्तेमाल। बल्लू, हमने मछली चोर को पकड़ लिया। मुझे पता होना चाहिए था। शहद में से कुछ बूंद लेना अलग बात है, पर ये बहुत हुआ। मेरी मछली चुराना, वो भी जब मैं मुसीबत में हूँ। इनके पेट के आकार से लगता है कि इनका पेट फटने वाला है। तुम्हें सबक मिल गया। मैं तुम्हारे लिए उम्मीद करती हूँ कि मछली दूषित ना हो। तुम क्या बोल रही हो? शायद उस टोकरी में से कुछ पानी में गिर गया हो। खजाना, हमारा खजाना। हम अमीर हो गए हैं। हमने पहले देखा इसलिए ये खजाना हमारा हुआ। इसके ज्यादा पास मत जाओ। ये कोई खजाना नहीं, जहरीला बक्सा है। वो खोपड़ी और हड्डियों का निशान देखो। मतलब इसमें जो भी है वो खतरनाक है। हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें अगस्त्य को बताना चाहिए, है ना? उसे पता होगा क्या करना है। शायद ज्यादा दूर ना गया हो, थोड़ी देर पहले ही उड़कर गया है। याद रखना, इसे कोई मत छूना। मैं अभी जाके अगस्त्य को फौरन लेके आता हूँ। शायद हमने जहरीली मछली खाई होगी। मोटू, पिछले कई सालों से मैंने ऐसे निशान वाले बक्से देखे हैं। कभी कभी वो एक साथ बंधे हुए होते हैं और कभी कभी एक एक करके आते हैं, इसी तरह। पर उन पर हमेशा ये निशान होता है। अगर मैंने पहले उसे देखा होता तो मैं कभी उसे छूता भी नहीं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इंसान ऐसी खतरनाक चीजें बनाते ही क्यों हैं। कैसे हो दोस्तों? देखो ओमन को क्या मिला अगस्त्य। हाँ। कीटनाशक। एलेक्स ने कहा ये जहर है। हाँ, दूर हट जाओ। हाँ, ये टूट सकता है और इसमें जहर हो सकता है। ये बक्से ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। कुछ ही देर बाद अंदर का जहर बाहर आ जाएगा और मीलों तक पानी और जमीन जहरीले हो जाएंगे। जो इसके सीधे संपर्क में आ जाएगा तो दूसरों को भी बीमार कर देगा। ये वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है, हानिकारक है। अगर इस बक्से का जहर वातावरण में फैल गया तो तबाही हो जाएगी। अब हमारा क्या होगा? ये जहर फैलने में कितना समय लेता है बताओ जरा। वो तो निर्भर करता है कि तुम अपना ख्याल कितना रखते हो। और मैं तुम्हारी जांच करता हूँ। मैंने यही सोचा था। अब तुम्हारी बारी है पतलू। अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं हो। मुझे तुम लोगों को निगरानी में रखना होगा। हम बर्बाद हो गए। पतलू, फिक्र मत करो, वो दोनों डर से बेहोश हुए हैं। देखो वो ठीक है। अगर तुम इससे भी नहीं सीखे कि चोरी नहीं करनी चाहिए तो मुझे नहीं पता तुम कैसे सीखोगे। मैं और सहन नहीं कर सकता। मैं जवान हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मोटू। तुम्हारा पेट हमेशा हमें मुश्किल में डाल देता है। अब से हम और तुम साथ नहीं। समझ गए ना तुम? मेरी बात बिल्कुल पक्की है ये। मैं चला पतलू। ए, अब तुम कहाँ जाओगे? पता नहीं, तुम कहाँ जाओगे? सोने। मैं भी आऊँ। अगस्त्य, कीटनाशक क्या करते हैं? इंसान इसे बनाते हैं पेड़ पौधों को कीटों से बचाने के लिए।
दुर्भाग्य से ये कीटनाशक जहरीले होते हैं, जैसे कि ये। पर कुछ इंसान लापरवाह होते हैं, जरूरी सावधानी नहीं रखते हैं और ये जहर हमारे पानी में मिल जाता है। तो क्या मोटू पतलू मर जाएंगे? नहीं, उन्हें जहर का प्रभाव नहीं हुआ, उन्हें बस अपच हुआ है और कुछ नहीं। कमजोरी लग रही है। ओमन ने कहा ऐसे और बक्से आ सकते हैं। वो सही है और हमें कोई भी पानी की चीज को पकड़ने के लिए जाल तैयार करना होगा। हाँ, किस प्रकार का जाल? इस तरह हम एक लंबा चौड़ा जाल बनाने वाले हैं और उसे नदी में बिछा देंगे और ये जाल ऐसी चीजों को पकड़ लेगा। फिर हम उन्हें सावधानी से बाहर निकाल लेंगे और उसे किसी तरह नष्ट कर देंगे। अब बेलें, टहनिए और बांस को जमा करो। मेरा अंत समय आ गया है। मेरा पेट आवाज करना बंद नहीं कर रहा। मैं उम्मीद करता हूँ वो गलत हो, वो मछली जहरीली ना हो। पर ये कब पता चलेगा पता नहीं। अगर हम इतना नहीं खाते तो अच्छा होता। अरे नहीं, मुझे सबको चेतावनी देनी होगी। कहाँ? कहाँ? चलो खींचो। एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो। वो मछली जहरीली है। वो दोनों चूहे जिन्होंने मछली खाई थी वो बहुत बीमार हैं। ये सच है, जो भी जहरीली मछली खाएगा बीमार हो जाएगा। बस ऐसे ही, अति उत्तम। अब दोनों तरफ से खींचो। हाँ। तुम ठीक तो हो? हाँ, शुक्रिया। सब तैयार हो गया। पहले वाले बक्से के साथ क्या करें? इसे दफन करते हैं। ये सही तरीका नहीं है क्योंकि इससे रिसाव हो सकता है। हाँ, यही करना सही होगा। अभी के लिए, जब तक हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता, ये सुरक्षित है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पुस्तकालय में कोई ऐसी चीज होगी जिससे पता चले कि सुरक्षित है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें और जवाब ढूंढने होंगे। आपको पुस्तक कहाँ से मिलती है? अर्थात इंसानों से। नहीं। शायद वो कोई बुरा सपना देख रहा है। जाओ, जाकर उसे उठाओ। इन्हें क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्या ये स्वर्ग है? तुम अभी तक जंगल में ही हो, समझे? दरअसल वो दोनों ठीक हैं। चलो ऑगस्टीन से पूछते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्या उनके पेट की सूजन बुरी निशानी है? अगर मैं बच गया तो मछली की तरफ देखूंगा भी नहीं। मैं भी नहीं। मैंने सबक सीख लिया है। चलो, कम से कम हम जाल बनाने से तो बच गए। वो देखो, एक और। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुरक्षित नहीं है। ओह नहीं, हमें इन्हें यहाँ से दूर रहने के लिए कहना होगा। हाँ, मुझे खाना खोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो भूखा रह जाऊंगा। ये सही नहीं है। इंसान इतने लापरवाह क्यों होते हैं? क्या उन्हें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा?
उस बक्से का जहर काफी है इस जमीन को नष्ट करने के लिए। ये सही नहीं है। इंसान इतना लापरवाह क्यों है? क्या उन्हें नहीं पता कि इस जहर से हमें कितना नुकसान होगा? अब से मैं वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूँ ताकि ये फिर से ना हो। मैं उन्हें अपना जंगल बर्बाद करने नहीं दूंगा। एक सुरक्षित दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता, पर दुर्भाग्य से इंसान हमारे बारे में सोचना भूल जाते हैं। सिम्बा बहुत होशियार है और अपनी बात मनवाने की हिम्मत रखता है, पर अपने हर वचन को पूरा करने के लिए इतना काफी नहीं है। क्या वो अपनी सूझबूझ से जंगल को सुरक्षित रख पाएगा? अगली बार मिलेंगे तो साथ में देखेंगे दोस्तों। देखा तुमने? चलना कितना आसान है। बस एक पंजे के आगे दूसरा पंजा रखो। हाँ जूनियर, तुम समझ गए। बस ऐसे ही चलते रहो, चलते रहो। चलो, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। पर तुम्हें चलते रहना पड़ेगा, रुकना नहीं है, समझे? छोड़ दो उसे, वो तुम दोनों से भारी है। हमें तो काम से धक्के मार कर निकाल देंगे। क्या करें अब बताओ? कुछ समझ नहीं आ रहा मोटू। कभी सोचा नहीं था बच्चों को सिखाना इतना मुश्किल काम है। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है हमारा खजाना ढूंढने के लिए। लुटेरे हमेशा लुटेरे ही रहेंगे। महामहिम, दूसरे देश के राजदूत पधारे हैं। उन्हें अंदर ले आइए। अभी लाया श्रीमान। पहले कभी राजदूत से नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? महामहिम, श्रीमान बार्डे, राजा लियोपोल्ड तृतीय के विशेष राजदूत। अरे मोटू, वहाँ देखो। वहाँ देखो, बंदरों के हाथों में शायद खजाना है। तुम्हें लगता है? महाराज सिम्बा, हमारे राजा लियोपोल्ड ने आपके लिए कुछ विशेष उपहार भेजा है। वो चाहते हैं कि इन राज्यों के बीच पुरानी मित्रता फिर से लौट आए। मुझे ये जानकर खुशी हुई। मैं हमेशा चाहता था कि चारों ओर शांति बनी रहे। उनकी दोस्ती का मामूली उपहार कृपया कबूल करें। यहाँ ले आए। पेश है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम दोनों कहाँ चल रही हो? हमें जाने दो, हमें खजाना देखना है। जाने दो ना। आपके राज्य में खुशहाली बनी रहे महामहिम। चलो, मैंने तुम्हें मेरे साथ रुकने के लिए कहा था। नहीं।
हम अमीर हो गए मोटू। अभी तो ये शुरुआत है। कुछ कितना तो बढ़िया है। है। चुप रहो मोटू, उसे कहीं छिपा लो। माफी चाहूंगी महामहिम, इन बच्चों ने अभी तक ठीक से चलना सीखा नहीं है और ना ही मेहमानों का ख्याल है। आप माफी मत मांगे रानी साहिबा, मेरे भी बच्चे हैं, मैं समझ सकता हूँ। और आखिर ये इनका महल है। बस करो अब, माफ कीजिएगा वरना ये दोनों मेरे पास से भाग आए। मैं एक पल के लिए मुड़ा और मैंने देखा ये दोनों वहाँ से यहाँ चले आए। ये बच्चे, इस उपहार के लिए आप अपने राजा को मेरा धन्यवाद जी कहिए। अवश्य महामहिम। क्या हुआ? देखो, मेरे वाला तुमसे बड़ा है। नहीं, मेरा वाला बड़ा है। अरे नहीं। माफ कीजिएगा राजदूत महोदय, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं? इतने खूबसूरत हीरे आपको कहाँ से मिले? सीधी सी बात है, हमारे राज्य से आए हैं। वाकई? सही सही किस जगह से? मुझे बताने की इजाजत नहीं है। अब बस करो मोटू। माफ कीजिए श्रीमान, ये दोनों खजाने को देखकर चकाचौंध हो गए हैं। अब मुझे चलना होगा, रास्ता लंबा है। इतने जोशीले स्वागत के लिए धन्यवाद। जाकर अपने राजा को सारी बातें जरूर बताऊंगा। लगता है वो जा रहा है। शायद उसे कुछ और पता हो। मुझे भी यही लगता है। मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो आपके राजा को धन्यवाद देने मैं खुद वहाँ आऊंगा। अलविदा महामहिम, सफलता आपके कदम चूमे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी यात्रा मंगलमय हो। पीछा करो। श्रीमान जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आपको ये खजाना मिला कहाँ से? शाही गुफा के नीचे पत्थरों मिट्टी में रहने वाले कुछ चुचंदर ले आए थे राजा के लिए। सच में? आपने क्या कहा? शाही गुफा? हाँ, जब वो बिल खोदते हैं तो उनको ये पत्थर मिलते रहते हैं। मुझे तो यही पता है। ओह, जमीन में उनके बिल कहाँ तक जाते हैं? मुझे नहीं मालूम। छुछुंदर बड़े ही अगर तुम वाकई ही कीमती पत्थर खोजना चाहते हो तो यहाँ भी खोज सकते हो। यहाँ? हाँ, ये गुफाएं भी हमारी गुफाएं जैसी ही दिखती हैं। यकीनन इनके नीचे भी हीरा, पन्ना, रूबी इत्यादि कई रत्न होंगे। आपको सच में ऐसा लगता अरे है? आप हमसे मजाक। ये सच है मेरे दोस्तों, लुटेरों से ज्यादा अनुभव मेरे पास है। अब मुझे निकलना होगा, शुभकामनाएं। धन्यवाद, हम वहाँ खोज लेंगे। धन्यवाद, हम वहाँ खोज लेंगे। अलविदा, शुक्रिया, अलविदा। उन्होंने बड़ी मजेदार बात बताई, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर गुफाओं के अंदर कीमती खजाने भरे पड़े हैं तो हमें अभी तक मिले क्यों नहीं वो? क्योंकि हम बच्चों की देखरेख में ज्यादा उलझे हुए थे ना। अब हम खोजना शुरू करेंगे। अगर हमसे पहले खजाना किसी और के हाथ लग गया तो हम क्या करेंगे मोटू? बोलो। मुझे नहीं लगता। खजाने की दिलचस्पी सिर्फ डाकुओं को ही होती है और इनमें से किसी में भी डाकू के लक्षण नहीं दिखते। कोई भी ढूंढने नहीं जाएगा। और शुरू कहाँ से करेंगे मोटू? हमें काफी दिन लग जाएंगे यहाँ का नक्शा बनाने में। जरूर, पर हम पीछे नहीं हटेंगे पतलू। सही कहा तुमने, हमने ठान लिया है और इसके इनाम में हमें मिलेगा वो बेशकीमती खजाना। हमारा सपना आखिर पूरा होने जा रहा है।
अब कौन सी खुराफात सोच रहे हो? इस गुफा को खोद कर अंदर छिपे कीमती खजाने को खोज निकालेंगे। मैं भी चलूं? वो क्या है ना कि शायद हमें जमीन के अंदर जाना पड़े। पागल हो क्या? अगर तुम दोनों जमीन के अंदर खो गए तो? लुटेरों को दिशा का सही अंदाजा रहता है। बच गए हम। अगर वो आता तो उसे भी हिस्सा देना पड़ता। हाँ सही कहा तुमने। सिर्फ हम दोनों ही है ना। डरो डरा मत हूँ मोटू। क्योंकि उसने कहा हम भटक सकते हैं। अरे घबराओ मत, आओ। देखो एक सुरंग। सच में? आउ, हाँ। ये खुली भी है, आ जाओ। आउ, 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 कितनी सक्रिय है। भगवान। शिकायतें बंद करो, अभी तो शुरुआत है। बहुत पतली है ये सुरंग, पता नहीं खजाना हमें मिलेगा भी कि नहीं इसमें। अब आ भी जाओ। बच्चे मत बनो मोटू। कितनी गर्मी है। सब ठीक होगा, आ जाओ अंदर। तुम आ रहे हो कि नहीं मोटू? आ जाओ। अगर यूं ही चलना होगा तो मैं सोचता हूँ कि खजाना को वहीं छोड़ देना चाहिए। तुम नहीं फंसोगे, पहले सर अंदर डालकर देखो, वो घुस जाएगा तो शरीर भी निकल आएगा। अब चलो कोशिश करो। मुझे लगता है मैं इसके लिए कुछ ज्यादा ही मोटा हूँ, कहीं मैं फंस ना जाऊँ पतलू। मैं मदद करता हूँ। चलो अब कोशिश करो। मैं नहीं घुस पाऊंगा, ये बहुत छोटा है। ए भगवान, लगता है मैं फंस गया। मेरे पास एक तरीका है, देखो मुझे। इस तरह से तुम्हें अपनी सांस अंदर रोक कर रखनी है। अच्छा हुआ आज मैंने नाश्ता कम ही खाया था, नहीं तो मैं फंस ही जाता। तुम्हें अपना ये मोटा पेट थोड़ा घटा लेना चाहिए। अब सांस ले लो और आगे बढ़ो। खजाने तक पहुंचने में कहीं साल ना बीत जाए। हम काफी समय गंवा चुके हैं और ज्यादा देर नहीं कर सकते हम लोग। अगर मालूम होता खजाना ढूंढना इतना मुश्किल काम है तो मैं भी राजा बन जाता सिम्बा की तरह। राजा बनना इतना आसान नहीं है मोटू, इसके लिए तुम्हें पढ़ाई चाहिए और साथ ही तुम्हारे पिताजी का भी राजा होना जरूरी है। और कहाँ तक चलना होगा? मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं चला जा रहा। हिम्मत मत हारो। सुरंग कहीं जा भी रही होगी क्या पतलू? तो फिर इसे खोदा क्यों गया है मोटू? डाकुओं को परेशान करने के लिए, जिसने भी ये बनाई होगी। शेर के बच्चों को चलना सिखाने जितना मुश्किल तो नहीं है ये। खजाने के बारे में सोचते रहो बस, तुम्हें सब आसान लगेगा। ठीक है, पर सुरंग के उस पर कुछ नहीं मिलेगा, मेरी बात मान लो। मैं बाहर जा रहा हूँ। देखो हम तय कर चुके हैं, आ जाओ। इसके लिए कहना आसान है क्योंकि इसके पास मोटा पेट जो नहीं है। मोटू जल्दी आ रहा हूँ। देखो वहाँ। क्या है वो? मुझे नहीं पता, वहाँ रोशनी सी है। आओ चलें। हाँ, पर दोनों साथ साथ रहेंगे। जो भी है ये, पर गर्मी बहुत लग रही है यहाँ पर। अगर कोई शैतान हुआ तो पहले मुझे ही खाएगा वो। बस करो मोटू, तुम एक लुटेरे हो, यहाँ कोई शैतान नहीं है, समझे तुम? तुम्हें इतना यकीन कैसे है? बचाओ बचाओ बचाओ। मोटू, ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बचाओ बचाओ बचाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम इतने ऊपर से गिरे और खरोच तक नहीं आई। मुझे लगा कि हम जिंदा नहीं बचने वाले। हम बच गए। हमने कर दिखाया।
मुझे नहीं पता। हम तंदूरी बन जाते। किस्मत ने बचा लिया हमें। हम बच गए। मेरा छोटा सा कलेजा इतना कुछ सहन नहीं कर सही सकता। कह रहे हो, लगता है अभी और कुछ होना बाकी है। अब कुछ नहीं होगा, पानी बहुत शांत लग रहा है। ऊपर आ जाओ। ऐसा मत कहो, मुसीबत सामने है, देखो। मोटू, मोटू, देखो उधर। मोटू उठ जाओ, देखो। आखिरकार। अरे मोटू, हम अमीर हो गए। मुझे पकड़ो। जूनियर शैतानी मत करो। सिम्बा, चूहे अभी तक नहीं आए। हाँ, चिंता मत करो, दोनों ठीक ही होंगे। शुक्र है दोनों कुछ तो कर रहे होंगे। काफी समय से दोनों बहुत बेचैन लग रहे थे। जब तक वो दोनों नहीं आएंगे तब तक मुझे ही दोनों बच्चों की देखरेख करनी होगी। मैं साथ हूँ ना। महिम, रेगिस्तान के राजदूत अभी अभी पधारे हैं। उन्हें फौरन अंदर ले आइए सेनापति, वे काफी दूर से यहाँ आए हैं। ठीक है, नीचे उतरो, जाओ अब। तुम्हारे पिताजी को अब जरूरी काम करना है। छोड़ दो ल्यूस, पिताजी को जाना है। माननीय श्रीमान एस्पिक, रेगिस्तान के राजा के राजदूत। हम अमीर हो गए, हमें खजाना मिल गया। ये सारे कीमती पत्थर हमारे हैं, हम बहुत अमीर हैं। हम अमीर हो गए। सच हो गए। मजा आ गया मोटू। हमारे सपने सच हो गए। मुझे वाकई यकीन नहीं हो रहा। विश्वास नहीं होता मोटू, इतना बड़ा खजाना हमें मिला है। मोटू देखो, इतने सारे हीरे, नीलम, पन्ना। तुम अंदाजा लगा रहे हो पतलू,
ये पत्थर कितने कीमती हैं। हम अमीर बनेंगे और अब हमें कोई चिंता नहीं होगी। मजा आ गया मोटू, हम अमीर हो गए। कितना अच्छा लग रहा है ना। ये सब हमारा है। माँ महिम, कृपया हमारी दोस्ती के लिए मामूली भेंट स्वीकार कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजदूत। हमें खुशी हुई। पहले हम सुरंग में गिरे, फिर आसमान से नीचे उतर गए, फिर हम नदी में गिरे और बर्फ का टुकड़ा बहाकर हमें यहाँ ले आया। हाँ सिम्बा, हम अमीर हैं। हमें कीमती पत्थरों वाली एक गुफा मिल गई है। आपके बिच्छू निश्चिंत रह सकते हैं श्रीमान, ये हमारे दोस्त हैं। हम अमीरों से भी अमीर हैं। हाँ। मैंने जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज देख ली है। इन्होंने सपना देखा होगा। आपका आदेश हो तो महाराज, हम चलते हैं। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा एस्पेक। आपकी यात्रा शुभ हो। हमने खुद को चिकोटी भी काटी थी ये जानने के लिए कि सच है सपना। चारों तरफ सतरंगे पत्थर भरे पड़े थे। ये क्या हुआ? पानी का बहाव हमें गुफा से बाहर ले आया और हम गिर गए बर्फ के टुकड़े पर और नदी में। और फिर हम यहाँ पहुँच गए। उन पत्थर को बाहर लाने में आपको हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इतना वजन उठा पाना हम दोनों के बस की बात नहीं है। हाँ, आप खजाने में से हिस्सा ले सकते हैं। या फिर ये कैसा रहेगा कि मोटू अपने पदक से आप बताइए। अब हमारा खजाना सुरक्षित है। अब हमारे खजाने को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैदान साफ है, आसपास कोई नहीं है। मैं पहरा दूंगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। खजाने की तलाश में हम पूरी दुनिया का चक्कर काटा है और खजाना हमारे पैरों के नीचे ही दबा पड़ा था। इससे पता चलता है कि कई बार हम सामने पड़ी चीजों को देख नहीं पाते। काश ये खजाना हमें बहुत पहले मिल गया होता तो कितना अच्छा रहता, है ना? हाँ। अच्छा हुआ हमने सुरंग में घुसने के बाद हार नहीं मानी। क्यों? सही कहा, नहीं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। पता है, अब हम अमीर हैं। एक नाव खरीदकर और खजाने की तलाश में निकल सकते हैं। मोटू, क्या सोचा है तुमने? क्या बात है। शुक्रिया। सर फिर लुटेरे। लुटेरे हमेशा लुटेरे ही रहेंगे, चाहे कितना भी मिले। उन्हें हमेशा कुछ ज्यादा की ही तलाश रहती है। शुरू कहाँ से करें? अब मुझे नहीं पता है, किसी टापू से। हाँ। मोटू और पतलू बारी बारी अपने नए खजाने की पहरेदारी करने लगे। दिलचस्प बात ये थी कि किसी की नजर उनके कीमती पत्थरों पर नहीं थी। सब इसी में खुश थे कि उनके लुटेरे दोस्तों का सपना पूरा हो गया। अगले एपिसोड में देखिए कि मोटू पतलू लूट की क्या योजना बनाते हैं।